गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरु गीता ग्रंथ। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये भी गुरु के अवतार हैं। स्थावर जंगम सब गुरु ही हैं। गुरु ही परब्रह्म का अंश हैं। अज्ञान से नेत्र मूंद गए, तब जिन्होंने ज्ञान रूपी शलांका से वे नेत्र खोल दिए, उस गुरु के चरणारविंद को नमस्कार हो। वह गुरु तत्व आकाश से भी परे अखंड और सघन मंडलाकार हैं। इन्होंने यह सब ब्रह्मांड व्याप्त किया है और वह सर्वत्र परिपूर्ण है। गुरु चरण सर्व श्रुतियों का रत्नंकार है और वेदांत रूपी कमल को प्रफुल्ल करने वाला जैसे सूर्य ही है। उस गुरु में मन लगाने से संसार से तारण होता है। गुरु का सिमरण करने से संपत्ति सहित ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु तत्व चेतनी रूप और शांत हैं, पूर्ण निरंजन और आकाश से भी परे हैं, नाद बिंदु और कला से रहित हैं और अगोचर हैं। उस श्री गुरु के लिए नमस्कार हो। वह गुरु ज्ञान शक्ति पर चढ़ा हुआ तत्व रूपी अलंकार से शोभित हुआ है। यह ब्रह्मांड उनको मानो फूलों की माला सरीका शोभता है। गुरु भोग और मोक्ष को देने वाला है, अनेक कर्म बंधनों को सेधने वाला, जीवों को ज्ञान उत्पन्न करा देने वाला और स्वयं सभी का उद्धार करता है। जैसे बड़वानल समुद्र के जल को उठाता है, वैसे सतगुरु संसार समुद्र को उठाता है। गुरु तीर्थ का महत्व कौन जानता है? अर्थात कान में गुरु के उपदेश होने से सब ज्ञान होता है। गुरु के सिवाय और कोई तत्व तारने वाला नहीं है। तप अनुष्ठान आदि सब गुरु है। जो मेरा स्वामी गुरुनाथ है, वही सब जगत का गुरु निश्चय ही है। सब जगत का स्वामी और सर्वात्मा गुरु ही है। गुरु की मूर्ति का ही ध्यान का मूल है। गुरु के चरण ही पूजा का मूल है। गुरु के वचन ही मंत्र का मूल है और गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल है। गुरु सबके आदि हैं। गुरु के आदि कोई नहीं। गुरु ही सब बुद्धि देता है। विधि विधान जप जाप्य सब गुरु ही हैं। ब्रह्मांड में स्थित सब तीर्थ समुद्र में मिलते हैं। वे सब तीर्थ एकत्र होकर भी गुरु के चरण कमल के महात्म्य की तुलना नहीं कर पाते। गुरु के चरण कमलों में हजारवें हिस्से के भी समान तीर्थ नहीं होते। और ब्रह्मा विष्णु तथा महेश जो कोई हैं, वे भी गुरु के समान नहीं हैं। इस जगत में जितना कोई आकार है, सो सब गुरु का अंश है। इसलिए निश्चय अंतकरण से उस गुरु को ही भजना। गुरु का भजन करने से विज्ञान सहित ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी वेद की निष्ठा स्वयं गरजना है। गुरु के प्रसाद से देव गंधर्व पितर यक्ष सिद्ध चारण ईश्वर आदि ये सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हैं। अब इनको भक्ति करने की आवश्यकता नहीं रहती। इनको गुरु प्रसाद से विजय प्राप्त हुआ है और अपने को गुरु प्रसाद से ऐसा प्राप्त हुआ है, यह वे नहीं जानते। वे अहंकार गर्व करके संसार रूपी अंधकार में आते और विद्या तप के बल से अपने अपने अधिकार में निमग्न रहते हैं। गंधर्व देव पितर सिद्ध चारण यक्ष किन्नर ये वहां पर गुरु भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए उस स्थान से मुक्त नहीं होते। वे गुरु की सेवा नहीं जानते,
इसलिए संसार में आते और जाते, जन्मते और मरते हैं और दुख पाते हैं। हे पार्वती, अब यह रहने दो, अब गुरु का ध्यान सुनो। जिस गुरु ध्यान को सुनने से मनुष्य को परम आनंद होता है और अत्यंत दुस्तर संसार दुख कभी नहीं होता। गुरु का ध्यान भोग और मोक्ष का कारण है, सर्व सुखों का भंडार है। जिसके श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं, गुरु श्रीमंत हैं, गुरु ब्रह्म हैं, उनको कभी नहीं भूलना, उनको नमस्कार करना। गुरु ब्रह्मानंद की मूर्ति हैं, गुरु से परम सुख की प्राप्ति होती है और सुख दुख की अत्यंत शांति होती है। गुरु अचल निर्मल, तीनों गुणों से रहित, सर्व बुद्धियों को साक्षीभूत, भाव अभाव से रहित, उनको नमस्कार हो। हृदय कमल के भीतर मध्य कर्णिका के सिंहासन पर दिव्य मूर्ति गुरु विराजमान हैं। उनका वर्ण चंद्र सरिका शुद्ध हैं। उनके साथ में उनके हाथ में पुस्तक सुशोभित हैं। दूसरा वरदहस्त विराजमान है। गुरु ज्ञान स्वरूप प्रसन्न हैं, ज्ञान देकर पवित्र करने वाला है। कृपा मूर्ति हैं, उसका आनंद से दर्शन करना। गुरुदेव नित्य शुद्ध निरंजन, निराभास, विकार रहित, नित्य बोध, चिदानंद घन है। गुरुदेव ने शुभ्र वस्त्र परिधान किए हैं, श्वेत पुष्प और मोतिकों की माला गले में पहने हैं। उनके नेत्र कमल ऐसे सुंदर हैं जिनकी उपमा नहीं। गुरु के बाएं अंग में आदि शक्ति बैठी है। योगी जन जिसकी स्तुति करते हैं, जो संसार रोगियों को केवल अमृत रूप हैं, जो शिक्षा और प्रसाद करने में समर्थ हैं। वे ऐसा वेद कहते हैं। ऐसा 5 महाभूतों को प्रेरणा देने वाला, 2 भुजाओं वाला, श्वेत कमल को धारण करने वाला गुरु हैं। उनका ध्यान पूर्वक प्रातः काल में सिमरण करना, उस गुरु के चरणों का निरंतर ध्यान करना। उनका ध्यान करने से महादोषों का स्वयं नाश होता है। गुरु से अधिक त्रिभुवन में कोई नहीं है। शिव तथा जीव ये भी गुरु के आज्ञाधारक हैं। यही श्रुति का उपदेश है। हे पार्वती, यह गुरु तत्व ही मेरे बैठने का सिंहासन है। सो मैं तुमको त्रिवार सत्य कहता हूँ। ऐसा गुरु का भजन करने से स्वयं ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा ध्यान करने से फिर मैं मुक्त हूँ, संसार के बंधन में नहीं हूँ, जन्म मरण से रहित हूँ, ऐसी भावना उत्पन्न होती है। और शिष्य करना ऐसी मन में वांछा उत्पन्न होती है। तब जैसा मार्ग अपने को मिला, वैसा ही मार्ग शिष्य यानी गुरु भक्तों चेलों को बताकर उसका अंतःकरण शुद्ध करना। जितना असत्य है उनको दूर करना, जितना सत्य है उनको सहाय करना, और अपने स्वभाव से सबके ज्ञान अज्ञान का विचार करना। हे पार्वती, ऐसा होने से जो कोई गुरु निंदा करता है, वे जब तक चंद्र सूर्य हैं तब तक घोर नरक में पड़ते हैं। जब तक जीव देह में रहता है तब तक समर्थ गुरु का भजन करना। भक्तजन इस लोक में गुरु का लोभ नहीं करे। गुरु स्वसंत भी हो तो भी शिष्य के लिए वह नमस्कार करने योग्य ही हैं। गुरु के सामने हूँ ऐसा शब्द बोलना नहीं और उन्मत्त भाषण करना नहीं।